Where does El Nino ocean current occur? El Nino ocean current flows along the coast of Chile. जो चिली का समुंदर का इलाका है वहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो एल नीनो है, और इससे इट कॉजेज मानसून्स आती हैं. बट इस काल बैसाखी और नॉर्थ वेस्टर क्या होता है? द डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स आर कॉल्ड काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल. वो साइक्लोन्स जिसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही होती है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में, उसको हम काल बैसाखी बोलते हैं. ठीक है. वट इज मेंट बाय मैंगो शावर क्या होता है? द नॉर्थ ईस्ट मानसून गिव रेन इन कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड कर्नाटका एट द एंड ऑफ समर सीजन. इट इज कॉल्ड मैंगो शावर. तो जिस मानसून के कारण, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण केरला और कर्नाटका में के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे समर के एंड में मतलब बारिश होती है, उसको बोलते हैं मैंगो शावर. एट विच प्लेसेस डू मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मीट? जो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से मानसून विंड्स आती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में. हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? आफ्टर द रेनी सीजन व्हेन द स्काई इज क्लियर. रेनी सीजन के बाद जब स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता है. ड्यू टू दिस रीजन स्टिकी वेदर इज फाउंड. ठीक है ना, तो रेनी सीजन के बाद फिर स्टिकी वेदर, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बड़ी पिचपिचा सा हो जाता है वेदर, उसको हम बोलते थे ह्यूमिडिटी. ठीक है. नेम द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ सीजन्स. कौन कौन से सिस्टम सीजन्स हैं? नंबर 1 विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. विंटर सीजन को हम बसंत और विंटर भी बोल देते हैं, समर सीजन को हॉट सीजन बोल देते हैं, रेनी सीजन को रेनी सीजन ही कहते हैं, और रिट्रीटिंग मानसून को हम शरद सीजन बोलते हैं, शरद. ठीक है. उसके बाद वाई मुंबई इज कोल्डर देन नागपुर? वाई मुंबई इज कोल्डर देन नागपुर? मुंबई इज कोल्डर देन नागपुर बिकॉज मुंबई में ठंड होती है नागपुर से. मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर. मुंबई समुद्र के किनारे पे है, बट नागपुर इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सी. नागपुर समुद्र से दूर है. मुंबई एज इक्वेबल क्लाइमेट. मुंबई में लगभग ऐसा क्लाइमेट रहता है जो लगभग बराबर ही रहता है, बट नागपुर हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट. नागपुर जो है वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है और यहाँ पर सर्दी भी रहती है नागपुर में. उसके बाद मोस्ट ऑफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया कम्स इन जस्ट 4 months ऑफ द ईयर. तो जो ज़्यादातर रेनफॉल जो है वो 4 महीने ही क्यों होती है? मोस्ट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया कम्स इन जस्ट 4 months ऑफ द ईयर. 4 महीने होती है, मिड जून से लेकर सितंबर तक. बिकॉज क्योंकि द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम सी ब्लो ओवर इंडिया इन दीज 4 months. जो मानसून विंड्स हैं जो समुंदर से आती हैं वो 4 महीने ही ज़्यादातर बहती हैं, इसलिए 4 महीने ज़्यादातर बारिश होती है. एंड द वेपर लेडन विंड्स गिव हैवी रेनफॉल. और इन मानसून विंड्स में जो पानी होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं सिर्फ 4 महीने. ठीक है. उसके बाद माइसरम जो है, वाई माइसरम रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है माइसरम में? इट इज़ बिकॉज माइसरम इज सिचुएटेड ऑन द पार्ट्स ऑफ गारो एंड खासी हिल्स पे माइसरम है. ठीक है. ये वाली जो गारो एंड खासी है ये फनल शेप्ड हिल्स हैं, फनल शेप्ड. वन ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल गिव हैवी रेनफॉल हियर. तो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून विंड्स चलती हैं उसके कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे. ठीक है ना, इसलिए माइसरम में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल रहती है. कोलकाता रिसीव्स 145 सेंटीमीटर रेनफॉल, वेयर एज जैसलमेर रिसीव्स ओनली 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. कोलकाता में ज़्यादा बारिश क्यों होती है और जैसलमेर में कम क्यों होती है? साउथ वेस्ट मानसून से के कारण. द साउथ वेस्ट मानसून इज कॉस्ड बाय विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. अब जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं उसके कारण साउथ वेस्ट मानसून फॉर्म होती है. जैसलमेर लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज इन राजस्थान.
जैसलमेर जो है वो अरावलीज के वेस्ट में है, ठीक है, जहाँ पे कम बारिश होती है, अरावलीज के वेस्ट में। ये मैं पहले भी बताया था कि ये पैरेलल रहता है विंड्स के, इसलिए कि यहाँ पे कम बारिश होती है। एंड रावलीज लाइक पैरेलल टू मॉनसून विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और ये रावलीज जो हैं ये बिल्कुल रास्ते में नहीं आती विंड्स के चलने के, ये पैरेलल रहती हैं, तो विंड जो है पास में से गुजर जाती हैं। देयरफॉर अरावलीज डू नॉट चेक दीज विंड्स, अरावलीज इन विंड्स को रोकता नहीं है, ठीक है। एंड जैसलमेर रिसीव्स ओनली 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इसलिए रावली जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है जो अरावली के पास में है। बट दीज विंड स्ट्राइक फर्स्ट ऑफ ऑल इन कोलकाता, लेकिन ये विंड सबसे पहले कोलकाता में आती हैं, कोलकाता, एंड गिव ए हैवी रेनफॉल, और काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल करती हैं। उसके बाद है वाई चेन्नई रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन। चेन्नई में ज़्यादा बारिश क्यों होती है विंटर सीजन में, ठीक है ना, विंटर में चेन्नई में बारिश क्यों होती है। विंटर रेनफॉल जो है इट इज़ कॉस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून विंड्स हैं वो विंटर रेनफॉल करती हैं सर्दियों में। दीज विंड्स मूव फ्रॉम लैंड टू सी, अब ये विंड लैंड से सी तक जाती हैं, ठीक है, लैंड से राइज होती है। एंड आर लेडन विद मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर काफ़ी होता है, ठीक है। चेन्नई इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। चेन्नई जो है वो ईस्ट साइड पे, अगर हम ये बनाएं तो चेन्नई जो है वो ईस्ट साइड पे है, कोस्ट की ईस्ट साइड पे है, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ईस्टर्न घाट दीज विंड्स गिव हैवी रेनफॉल इन चेन्नई, इसलिए जब ईस्ट ना मतलब घाट्स के ऊपर ये विंड्स जो हैं, जो मानसून विंड्स जब स्ट्राइक करती है तो चेन्नई चूँकि पास में ही, इसलिए वहाँ पे भी बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा। चेन्नई गेट्स लेस रेनफॉल इन समर बिकॉज इट इज़ अ रेन शेडो एरिया, लेकिन समर में चेन्नई में कम बारिश होती है, विंटर में ज़्यादा होती है, समर में इसलिए कम होती है क्योंकि समर में ये लो रेन शेडो एरिया में सिचुएटेड है चेन्नई, इसलिए वहाँ पे कम बारिश होती है।